जय गुरु जी संगत जी। एक प्रसंग था कि एक संत दूसरे संत के यहाँ आए हुए थे, तो उनकी धर्म चर्चा चल रही थी। उस धर्म चर्चा के बीच में एक 10 साल का लड़का आया, आके उसने जो है ना जो जिनका घर था संत का, उनको बोला कि जी मोहल्ले में फलाना आदमी कल वो स्वर्ग में गए। तो जो संत उनके यहाँ आए हुए थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने पूछा, उसको बच्चा तो चला गया, और बोल के उन्होंने पूछा कि भाई इस 10 साल के बच्चे के पास ऐसी कौन सी विद्या है जो 10 मिनट के अंदर ये देख के आ गया कि वो स्वर्ग में गया है नरक में गया। उसने कहा कि इसमें विद्या की कोई बात ही नहीं है, जो मरा है उसके पीछे कितने लोग हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, मरने वाले के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि बहुत भला आदमी था, सबको साथ देता था, सबके अच्छे में रहता था, किसी के साथ उसने कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, जब जरूरत पड़ी वो जरूरत पे काम आया, तो कह लेगा कि वो स्वर्ग में गया। और अगर सब ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बुरे आदमी को तो सबको तंग करता, सबको परेशान करता था, मतलब इतना स्वार्थी था, किसी के कभी काम नहीं आया, तो ये ऐसे आदमी को तो धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं। तो कह लेंगे हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, स्वर्ग नरक हमारे कर्मों से तय होता है। तो कर्म करने के लिए ही धरती पे आए हैं। जो पिछले कुछ बिगड़े कर्म है, उसको मालिक की कृपा मिल जाए तो उनको करने का जो सुधार जो करना है, कर्मों में सुधार करना है। क्योंकि जो स्वर्ग और नरक का जो भोग है वो धरती पे ही है। अब सबसे बड़ा जो इंसान को होता है कि आपके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास हेल्थ है, शरीर है आपका, तो दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, तो जो मैंने वो महसूस किया है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी का हंसना भी, सब कुछ वो लगता है, क्योंकि हम अपने अंदर से इतने दुखी होते हैं कि बाहर की दुनिया की खुशी हमारे अंदर जा ही नहीं पाती। तो बाहर कितना ही दुख हो, लेकिन आपके अंतर मन में अगर खुशी है, और वही गुरु जी महाराज करते हैं, चाहे वो सत्संग करा के करते हैं, शब्द सुना के करते हैं, उनमें हर उस चीज का सार है जिससे कि हम बुरे कर्मों से निकलें और अच्छे कर्मों की तरफ जाएं। और जो हमारे टेढ़े मेढ़े कर्म है, जिनको कर करके हम बार बार जन्म ले रहे हैं, उस जन्म लेने की प्रक्रिया में हम एक फाइनल लेके चलें कि जिस जोत से निकले उस जोत में वापस जाके समा जाए। क्योंकि अंतिम यात्रा भी वही है और शुरुआत भी वहीं से होती है। जिस जोत से निकलते हैं उसी जोत में जाना है। और ये हमारे ही लेनी, जो अवतार जितने भी हुए हैं उनका भी वही है कि जिस जोत से निकलते हैं अंत में जाना भी उनको भी उसी जोत में पड़ता है। और वो परम जोत है, सबका वहीं से निकास है, वहीं जाना है। और ये सारी जीवन यात्रा जो भी है, सब कुछ वहीं का है। अब एक दिन का वक्त मिले, चाहे 1 साल का मिले या एक घड़ी का मिले, लेकिन बस यही है कि मालिक को याद रखें। क्योंकि उससे पहले भी ये 24 सितंबर की बात थी 2008 में, मंडे का दिन था। मेरे को 6 बजे ऑफिस से निकल के मंदिर जाना था, और मैं तैयार था, सब कुछ समेट के मैं तैयार था। और मेरे इंचार्ज जो हेड ऑफ ऑफिस थे, उन्होंने मेरे को बुलाया और कोई काम बताया कि ये काम आज ही करके जाना है। तब शरीर मेरा वहां और मन मेरा चल निकला। मेरा तो ये था कि यहाँ से पीछा छूटे तो मैं भागू, महाराज के वहां मत्था टेकू। लेकिन 6:30 के करीब उसने एकदम बुलाया मेरे को दोबारा, ऑफिसर ने, और बुला के उन्होंने बोला कि मैं अभी मैं जा रहा हूँ और ये काम कल सुबह आके करेंगे। तो मेरे जैसे पंख लगे, और जो मेरे को आधा घंटा या जो मेरे को जो उन्होंने रोका था, तो मैंने स्कूटर भी थोड़ा स्पीड से चलाया। और जिस रास्ते पे मैं, मतलब 12 जनवरी 12 मार्च के बाद में जो पहला मंडे पड़ा था, तब से लेकर रेगुलर में जाता रहा हूँ बड़े मंदिर, सेवा के लिए भी और वैसे भी। उस रास्ते पे पता था कहाँ गड्ढा आता है, कहाँ ब्रेकर है या कहाँ टूट फूट है, वो सब कुछ पता था। पर बीच में क्या पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, उनके नाम वगैरह कभी सोचे ही नहीं। क्योंकि ध्यान सिर्फ एक होता था कि छतरपुर से लेफ्ट मुड़ना है, और 10 किलोमीटर चलने के बाद सावन पब्लिक स्कूल के बाद एक लेफ्ट पड़ेगा, और उसमें सीधा गुरु जी का मंदिर आएगा। तो प्रोसेस था, कभी बीच में कभी ना रुक के पूछा गया, ना कभी किसी बोर्ड को पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों कहते हैं ना कि जिंदगी में गैर जरूरी चीजों को क्या अपने उसमें शामिल करना। पुराने लोग कहते भी हैं कि आम खाओ, पेड़ पेड़ गिनने से क्या फायदा, क्योंकि पेड़ गिनने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आम सड़ जाएगा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, अगर वो आपके सामने आ गया है, तो बाकी जो सेकेंडरी चीजें हैं, खरपतवार, ये सारी चीजें, उनको साइड करके चलो, क्योंकि वो आपके लक्ष्य से भटकाने वाला काम करते हैं। तो मैं उस दिन जब स्पीड से गया, एक चांदन होलो जगह पड़ती है, अभी भी लाइट है, जो स्काई मेंशन बन रहा है उससे पहले एक रैंप सा आता है, और उसके बाद एक लाइट है आज भी। उससे थोड़ा सा आगे चला तो किसी ने रोड पे पत्थर वगैरह, ईंटें वगैरह लगा के ब्लॉक किया हुआ। ध्यान मेरा वहां था, बड़े मंदिर, कि मैं जितना जल्दी हो सके बड़े मंदिर जाके गुरु जी को मत्था टेकूं। और चल रहा था रोड पे, तो मेरे को पता ही नहीं लगा, उसमें मैं हिट हुआ, और 4 साढ़े 4 फीट मैं और स्कूटर दोनों उछले एक साथ, दोनों नीचे गिरे। स्कूटर बंद हो गया। इससे पहले कि उस प्रोसेस के अंदर पीछे से कोई भी ट्रैफिक, टू व्हीलर भी क्रॉस नहीं किया, पैदल वाले ही थे, जो लेबर थे, कहीं से काम करके आ रहे थे, वो जो पैदल आ रहे थे, वो जब मेरे पास आए उठाने के लिए, उससे पहले मैं उठ गया। तो मैंने फिर अपने स्कूटर को देखा, खड़ा किया, और खड़ा करके मेरे को सारे शरीर में, मतलब मेरे को पूरे कोहनी में, कंधे में, और ये जो आपके हाथ के पांव वाले हिस्से, इसमें घुटने में और एंकल में, सब जगह रोड की खरोच थी। तो लेकिन मेरे को दर्द नहीं था, जैसे पूरा बॉडी सुन्न हो गई है इस तरह का था। जबकि रोड की रगड़ जो है ना, ये जो रगड़ जो लगती है, कंक्रीट की रगड़ लगती है, बहुत ज्यादा दर्द करती है, पेन करती है। पर मेरा पूरे उसमें, मुझे दिख रहा है लेकिन उसमें दर्द नहीं था। मैंने उसको, जो मनोज अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, मैं उसको फोन किया, मैं मनोज आज ऐसे मेरा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला कहाँ हुआ। तो वो दिन था जब मैंने, आज भी वहां एक कबाड़ी की दुकान है,
लेफ्ट हैंड पे, वही उसी साइड में, जिस साइड में, वहां मैंने उससे पूछा था कबाड़ी से कि ये कौन सी जगह है, तब उसने बताया था कि ये चांदन हॉल जगह, मतलब जिसमें 1 1.5 साल से ज्यादा मेरे को चलते हुए हो गया, लेकिन मुझे उसके बीच के नहीं पता था कि कौन सी जगह पड़ती है, ना कभी वास्ता पड़ा ना कभी जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां मेरे को एक सिर्फ मंदिर दिखाई देता था गुरु जी का, बाकी कुछ कभी सोच में नहीं आया कभी कि किसी से पूछा जाए क्या करा जाए। उसने बोला ठीक है भाई साहब आप रुको मैं आ रहा हूँ, वो मंदिर में था। वो वहां से चला, फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि मैंने कि मेरा सोचा हुआ काम ये था कि मैंने गुरुजी महाराज को जाके मत्था टेकना है, और ये बिना सोचा हो गया, क्योंकि जो भी हमारे साथ एडवर्स जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे जो है ना हम सोच के नहीं है, हम कभी अपना बुरा नहीं चाहते। इवन सपने के अंदर भी अगर हम किसी को पीट रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, नींद अच्छी आ रही होती है, लेकिन सपने में भी कोई थप्पड़ मार देता है हमारे, तो हमारी आंख खुल जाती है, तो हम अपना बुरा तो सपने में भी नहीं सोचते, तो जगती आंखों और सोच के आदमी अपना बुरा कभी नहीं सोचता, लेकिन बुरा होता है और उसको फेस भी करते हैं, उससे 2 4 हाथ भी 2 4 करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, और मैंने मनोज को नहीं बताया, और मैं जो है स्कूटर कोशिश की, वो किक मारी तो वो स्टार्ट हो गया, तो मैं स्कूटर लेके चल दिया, और जो पेट्रोल पंप पड़ता है उस पेट्रोल पंप पे यू टर्न मार के पेट्रोल पंप की साइड खड़ा हो गया। मेरे को आइडिया था कि अगर मनोज निकलेगा भी तो लगभग इसके आसपास ही पहुंचेगा, तो वहां से फिर मैंने फोन किया मनोज को, मैंने कि मनोज मैं ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप तक आ गया। उसने मेरे को देख लिया कि नहीं भाई साहब देखिए आप वहीं रहो, मेरे पास आया, उनके साथ एक संगत थी जो सेवा कर रहे थे वहां। वो कहने लगे भाई साहब एक काम करो, आप जो है ना स्कूटर मेरे को इनको दे दो और आप मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के हॉस्पिटल चल दो, क्योंकि जो दिख रहा था शरीर की जो बॉडी में जो दिखा रहा था मेरे जो स्क्रैचेस वगैरह जो थे रोड के, वो उसको भी दिख रहे थे, तो उसने सिंपली बोला कहने लगे भाई साहब वहां चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा, मैं सोच के आया था, वहां से चला था, ऑफिस से चला था कि गुरु जी को मत्था टेकना है, तो जो भी ऑपरेशन वो कराना है, एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है, पहले महाराज के पास वहां जाऊंगा, उसके बाद में कहीं और जाऊंगा। तो कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं स्कूटर इनको दे दो। मैंने कहा स्कूटर नहीं दूंगा, क्योंकि वहां से उठ के मैं इसी स्कूटर पे आया हूँ, और वो स्कूटर मैं जो महसूस करता था इतना ब्लेस था, उसका भी मैं इसके बाद में बताऊंगा कि क्यों मैं महसूस करता था वो ब्लेस था। क्योंकि उससे मैंने कहा इसी स्कूटर से जाऊंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आओ, अगर तुम्हें लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो तब तुम मेरे को रोकना। बड़े मंदिर गए, जाके मत्था टेका, मत्था टेक के जो प्रोसेस होता है, पहले गणेश जी को मत्था टेकना, गुरु जी की समाधि को मत्था टेका, पीछे गए बड़े हॉल में गए, फिर कुटिया में गए, वो जो सारा प्रोसेस करने के बाद में जो प्रसाद गुरु जी ने खाने को दिया वो प्रसाद लिया, और जब वहां से एग्जिट कर रहे थे तो जैसे लास्ट प्रोसेस में गणेश जी को मत्था टेक रहा था मैं, उस समय एक अंकल भी मेरे साथ मत्था टेक रहे थे, तो जैसे ही मैं उठा वो भी उठे, तो मेरे को देख के वो अंकल कहने लगे कि अंकल क्या जमीन मिट्टी में जो है ना लेट के आए हो। तो मैंने उनको टाल दिया, मैंने कि हाँ वो गधा कैसे एंजॉय करता है उसमें, और वो करके आया हूँ, क्योंकि मेरे शरीर के जो कपड़े थे उनके ऊपर जो है रोड की जो वो थी, वो कपड़े पे मिट्टी का वो निशान आ रहे थे उसमें, वो मैंने टाल दिया। बाहर जब आए, बाहर आने के बाद मनोज कह लगे भाई साहब एक काम करते हैं स्कूटर तो वो घर भिजवा देते हैं आपका, और आप जो है ना सेफर साइड, गुरु जी ने को जो दिखाना था आपने दिखा दिया, पर आप जो है ना हॉस्पिटल चलो। तो मैंने कहा नहीं जाऊंगा मैं अपने उसमें ही स्कूटर पे ही, अगर मेरा स्कूटर मेरे घर चला गया बिना मेरे तो उनको वैसे ही शक हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं स्कूटर से जाऊंगा तो मेरे पीछे ही आना जैसे पहले आए। सफदरजंग हॉस्पिटल गए, वहां जब इमरजेंसी वो मेरे को लेके गए, मैं साथ में अपने पाँव ही गया हूं मैं, तो वहां पूरी इमरजेंसी खाली, 3 डॉक्टर बैठे हुए और एक पेशेंट बैठा बुखार का एक के पास। डॉक्टर के पास एक डॉक्टर के पास मेरे को उन्होंने बैठाया, वो कहने लगे क्या हुआ, मगर जैसे ऐसे एक्सीडेंट हो, तो कहने लगे कहाँ। मैंने कि अभी तो जो आपको दिखाई दे रहा है वही बता सकता हूँ मैं। तो उसने मेरा सिर्फ बॉडी का वो देखने के बाद और सिर्फ मनोज को बोला, कह लीजिए एक काम करो टीटी का इंजेक्शन इनको लगवा दो, और व्हील चेयर या स्ट्रेचर लेकर इनको इमरजेंसी ऑर्थो की ओटी है वहां इनको ले जाओ। यानी कि जो डॉक्टर सिर्फ जैसे अंकल ने बताया था कि मिट्टी में लेट के आया हो, और जो मुझे दिख रहा था वो इस डॉक्टर ने देख के ना हाथ लगाया, सिर्फ मेरा जो जिस तरह की वो मेरे को रगड़ वगैरह लग रही थी उनको देख के सिर्फ इतना बताया कि या तो व्हील चेयर पे ले जाओ या वो स्ट्रेचर पे ले जाओ। अब मनोज कह लगा भाई साहब बेंच पे बैठो मैं इंतजाम करता हूँ, व्हील चेयर मिलती है क्या। मैंने कि पागल है। मैंने कि जब वहां से एक्सीडेंट के उससे वहां मंदिर चला गया, मंदिर से उठ के यहाँ तक आ गया, तो वहां भी पीछे चलते हैं तो वो काफी पीछे है, बिल्कुल दोनों अपोजिट साइड है, मतलब इमरजेंसी इस कोने पे और वो दूसरे कोने पे। हम गए जी वहां इमरजेंसी, वहां जाके देखा 6 बेड थे, डॉक्टर गायब। वो मेरे को बैठा के डॉक्टर को ढूंढ के लेके आया। डॉक्टर पूछा हाँ जी क्या हुआ, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ लगी। मगर जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरे को पता लग रहा है, बस ये है कि एक तो लेफ्ट पाँव में जो ना घुटने में थोड़ा सा भारीपन लग रहा है मेरे को, और एक एंकल में थोड़ा लग रहा है। तो उन्होंने दोनों का एक्सरे लिख दिया मेरे को। एक्सरे कराने गए तो पौने घंटे में वो एक्सरे मिला। एक्सरे जब डॉक्टर के हाथ में दिया था, वो गीला एक्सरे था, हाथ में दिया तो डॉक्टर कह लगा जी आपके जो पाली है घुटने के जो नीचे पाली के नीचे की एक हड्डी का पीस टूट गया, और दूसरा उन्होंने उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो ना आपकी चोट खुली नहीं है तो ब्लड जो है इस पाली के अंदर आ गया है, और अगर इसको खून को इसमें से नहीं निकाला गया तो ये जॉइंट जो है ना आपका घुटना जो है जाम हो जाएगा। पर उसने बोला कि लगे जी ऐसा है मैं अभी कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ और 3 दिन बाद आना आप ओपीडी में, तो फिर मैं इसका पक्का प्लास्टर के लिए आपको करेंगे। रात को स्कूटर वहीं छोड़ा, 1 2 का टाइम था जब वहां से फ्री हुआ मैं। मनोज कहने लगा भाई साहब एक काम करते हैं कि 3 व्हीलर कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मैं 3 व्हीलर क्या करेगा, क्योंकि थाई तक मेरा वो लगा हुआ था,
मैंने मनोज को बोला, मैं कि एक काम कर, स्कूटर यहीं छोड़ दे और अपनी मोटरसाइकिल निकाल। तो ऊंचाई पे एक जगह चढ़ा के स्कूटर पे उसकी मोटरसाइकिल में बैठा, घर पहुंचे। तो जब आधी रात के बाद घर पहुंच रहे हैं, तो जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरी आंटी और बीच वाली बिटिया जो गुरुजी के यहाँ हमेशा मेरे साथ उसमें सेवा में जाया करती थी, वो दोनों जगह हुए। क्योंकि जब मैं मंदिर में या गुरुजी के किसी उसमें जाता था तो कभी पीछे से घर से कभी फोन नहीं आता था। उनको पता था कि जब तक महाराज नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आएंगे नहीं, तो फोन करने का कोई फायदा नहीं। मतलब बीच में वो छोड़ के आएंगे नहीं, जो सेवा बख्शी होगी उसको करके ही आना है उन्होंने। तो कभी मेरा फोन नहीं आया घर वालों की तरफ से कि भाई अगर मैं मंदिर के लिए गया हूँ या सेवा के लिए गया हूँ, कि पीछे से वो फोन करके ये मेरे से पूछे जी कब आ रहे हो या कितने बजे तक पहुंचे। जब मेरे को देखा थाई तक किया, तो तब बीच वाली जो बेटी है उसने बताया कि आज सुबह जब आपने मेरे को जगाया था तो उसके आंसू आ रहे थे, मतलब सोते सोते रो रही थी, वो सुबह रही थी। कह रहे लेकिन सुबह मेरे को दिखाया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है आपका, एक्सीडेंट में आपकी डेथ हुई है और डेड बॉडी आप घर लेके आए हैं, और रिश्तेदार पड़ोसी सब बैठे हैं और उन्हीं के बीच में बैठ के मैं भी रो। लेकिन क्योंकि आपने मेरे को सुबह उठाया था तो आप ठीक ठाक दिखाई दिए, तो मैंने कुछ बताया नहीं। लेकिन आज जो होना था वो होना था कि इस एक्सीडेंट में आपकी डेथ कन्फर्म। क्योंकि वो पीक आवर्स होते हैं, उस समय लोग की भाग दौड़ होती है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें अगर पीछे से कोई, जो बीच में ही हुआ है, पीछे से अगर कोई और मेरे को हिट कर जाए, कार या टू व्हीलर भी कुछ कर जाए, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने पीछे से सिर्फ पैदल के अलावा कोई व्हीकल ही क्रॉस करता नहीं देखा जब तक मैं उठ के अपने स्कूटर पे नहीं। ये कैसे हो सकता है कि पूरी भरी हुई रोड चल रही है और उसके अंदर ऐसा बीच में नजारा हो जाए कि जब मेरे साथ हो रहा है तो पीछे से कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा, यानी कि किसी ने पीछे थाम के रखा। तो ये गुरुजी महाराज की कृपा है। और बिटिया को उन्होंने पहले दिखा दिया कि एक्सीडेंट में डेथ हुई है। इम्पैक्ट क्या हुआ, वो पाँव में एक पीस टूटा है, और वो भी वो था कि उसमें नहीं आया था पहले दिन, मैं वो गलत वो कर रहा था। एमआरआई में वो आया था और हिंदू राव के हॉस्पिटल ने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे पीस टूटा हुआ है, और जिस दिन ये अटक गया उस दिन आपको ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं। आज भी इस लेफ्ट घुटने में सूजन है, पाँव जमे रखूंगा, इसको छेड़ूंगा तो पता लगता है इसके अंदर कोई ना कोई चीज है। लेकिन एक आधी गोली के बराबर भी ना तो इसमें कभी पेन हुआ, ना पेन किलर मेरे को खाना पड़ा, ना कभी डॉक्टर की सेवाएं लेनी पड़ी। क्योंकि 2.5 महीने के बाद मेरे को जब डॉक्टर ने लाइट ड्यूटी करके ऑफिस जाने का मौका दिया, तब उसके बाद ये पाँव सूजने लगा था। और इतना सूज जाता था कि मेरे को शूज शाम को नहीं पहन पाता था मैं लेफ्ट पाँव में। तो मैं फिर सैंडल लेके आया, डॉक्टर के पास जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जी मुझे कुछ शक है, एक्सरे में नहीं आ रहा है लेकिन एमआरआई करा के देखते हैं अगर कुछ दिक्कत है। जब एमआरआई कराया तो एमआरआई वाले से पूछा, उसने बताने से कुछ भी मना कर दिया, तो मुझे शक ज्यादा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर जब हिंदूराव हॉस्पिटल के जब ऑर्थो के हेड से अपॉइंटमेंट लेके उससे बात की, तो वो मेरा एमआरआई देखता है, उसकी रिपोर्ट देखता है और मेरे पाँव की मूवमेंट देखता है कि जी आपको दिक्कत क्या है। मैंने कोई दिक्कत नहीं। उसने बताया था मेरे को कि पाँव के पाली के नीचे एक पीस टूटा पड़ा हुआ है, और जिस दिन ये अटक गया आपको तो ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और मेरी एडवाइस ये है कि अगर दर्द हो या कुछ भी हो तो दवाई गोली से काम चला लेना, इसका ऑपरेशन मत करना। क्योंकि कह रहा 3 शरीर के ऐसे हिस्से हैं, जॉइंट हैं, जिनको हम खोल बड़ी आसानी से लेते हैं पर उनकी रिकवरी बड़ी रीच है। एक घुटने का बताया था, एक हिप का बताया था, एक शोल्डर का बताया। पर जब मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में अपने उसके पास आया, जिसके डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था, उस डॉक्टर ने देख के जब एमआरआई देखा तो कह लगा जी जो मेरे को खतरा था वो तो है इसमें हम, लेकिन ऑपरेशन हम 6 महीने बाद प्लान करें। 6 महीने के बाद हम विचार करेंगे कि ऑपरेशन कराना नहीं करना। मेरे को नहीं बत कहना पड़ा कि ऑपरेशन नहीं कराना है मेरे को। डॉक्टर ने कहा यार वो 6 महीने आज तक नहीं हुए। मैंने फिजियो नहीं कराई थी उसके बाद में। फिजियो के लिए मैं सिर्फ धूप में पाँव रखता था, जो जेल वगैरह जो कुछ देते थे मैं उसको लगाता था, और सिर्फ गुरुजी का जो मंत्र जाप था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, सिर्फ इसको बैठ के किया करता था और उस पाँव को मोड़ने की कोशिश करता था। और वो इतना मुड़ गया कि पूरा थाई तक, जैसे दोनों पाँव पीछे करके बैठते हैं, एक पोस्चर होता है योग में, उस तरह से बैठने लगा। योग जब डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर ने मूवमेंट देखा, डॉक्टर कहला बड़ी अच्छी फिजियो हो रही है, कहां से करा रहे हो? तो मैंने बोला मैं किसी को नहीं करा रहा, 1.5 महीने से मैं घर पड़ा हूँ। फिजियो के लिए मैं फिर किसी का अपॉइंटमेंट लूँ, किसी को साथ में एंगेज करूँ, भाई को करूँ चाहे संगत को करूँ, वो मेरे को लेके जाए फिर करा के घर छोड़ के जाए। तो मैं कहा जी मैं तो अपने घर बैठ के ही कर रहा हूँ और अपना आप ही किया। तो डॉक्टर ने बोला कि जी इतने मेरे पेशेंट हैं, इतना बड़ा परफेक्ट जो है ना किसी का वो नहीं हुआ, और आप कह रहे फिजियो नहीं कराई। तो ये मालिक की कृपा ही हो सकती है कि जो बिना किसी उसके वो कर सकते हैं। वो भी जिंदगी बख्शी गुरुजी ने। जब मैं गुरुजी के पास नहीं आया था, लेकिन गुरुजी मेरे पास आ चुके थे 92 में, मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन मैं अपने अहम में नहीं आया था गुरुजी के पास में। एक लाइफ तब गुरुजी ने बख्शी, क्योंकि मैं तो ये था, हम जिसको मानते हैं, जिसको मतलब चाहे कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई माता रानी को मानते हैं, चाहे विष्णु को मानते हैं, चाहे शिव को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, हम तो यही मानते हैं कि हमारे कष्ट वही हरेंगे। ये बिल्कुल आदमी की एक आस्था है कि जिसको हम मानते हैं, हम कहें कि बुरे वक्त में वो हमारा साथ देगा। तो जब 95 में मैं अपने पैतृक जो घर था हमारा जो था, उससे एक सरकारी क्वार्टर में आया था मैं। तो एक दिन मैंने मंडे की छुट्टी ले रखी थी, और सुबह सुबह आंटी स्कूल जाया करती थी तो मेरे को खाना खिला के जाती थी। उनको पता था मैं अगर घर नहीं खाऊंगा तो सारे दिन कहीं भी घूम लूं, शाम तक मैं कहीं भी नहीं खाऊंगा, वापस घर में ही आके खाऊंगा। क्योंकि मैं घर से खा के जाता था, तो रात को घर में ही आके खाता था। तो वो मेरे को स्कूल जाने से पहले खाना खिला के जाती थी मॉर्निंग। तो उस दिन जैसे ही मेरे सामने वो थाली उन्होंने दी, तो दही मेरा सुबह शाम रेगुलर था, तो दही की कटोरी पता नहीं कैसे ही उछली और नीचे गिर गई, पलट गई। तो मैंने
मैंने आंटी ने देखा तो आंटी कहने लगी कि कुछ जो है ना अपशगुन हो गया, तो आप जो है ना जब तक मैं ना आऊं तो घर से मत जाना। तो मैंने किसी उसके लिए छुट्टी ली थी, मैंने किसी काम के लिए छुट्टी ली थी। मैंने कहा ये तो आएंगे स्कूल से 1:30-2 बजे, तो जो पर्पज है छुट्टी लेने का तो बेकार हो जाएगा। तो मैंने कोई बात नहीं, ये अभी 7:30-8 बजे निकले, 7:30 बजे निकल रहे हैं, तो मैं तो वो काम करके भी आ जाऊंगा, इनको पता भी नहीं लगेगा। मैं घर से गया, बाई बस गया, क्योंकि मैं स्कूटर नहीं लेके गया उस दिन इसी वजह से कि आंटी ने बोल दिया कुछ अपशगुन हो गया। तो मैं बस से गया और बस से जाके वो काम करके, और मैं जब वापस अपने स्टैंड पे बस से उतर रहा था, तो मैं अकेला पैसेंजर था उतरने वाला। उसने वो रोकी नहीं बस पूरी, उसने हल्की की, और मैं जैसे ही कूदा बस से, पूरा शरीर नीचे आ गया, और मेरी पैंट जो है किसी कील में अटक गई और टांग ऊपर, और कैसे ही वो फटके पैंट का फटके निकल तो मैं गया, लेकिन मैं बस के नीचे आ गया। और मैंने दोनों पांव उसमें अपने सिर तक देखे हैं बस के। नीचे से कैसे मैं निकला हूं मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता। क्योंकि आदमी ऐसे हालात में जब दिख रहा है, उसके बाद वो जो है ना उसकी सोचने की शक्ति और पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में ज्यादा जाता है। पर मैं देख रहा हूं दोनों आते हुए, और मेरे को अंदर से एक भाव मेरे को आया कि आज फाइनल डे। पर मैं नीचे से पलटी कैसे मारी, मतलब 360 मारी कि 720 मारी, मेरे को नहीं पता आज तक। मैं बाहर निकला हूं, सीधा हाथ मेरा थोड़ा जो है ना इसमें पेन हो गया, तो मैं इसको दबा के जो है ना घर पहुंच गया। जाते ही मैंने छोटे भाई को फोन किया, हाँ भाई ऐसे ऐसे हो गया और हाथ में बहुत दर्द है मेरे को। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि चाबी मेरे पास थी, तो इसलिए जब तक आंटी स्कूल से नहीं आनी थी तब तक जाना नहीं था मैंने। जैसे ही वो आई, तो मैंने काफी कोशिश की चेहरे को ठीक रखने की, लेकिन जो वो आपसे प्यार करता है, जिससे आपका दिली रिश्ता है, वो आपकी छोटी से छोटी जो है ना उसको सिकन को भी जो है ना महसूस कर जाएगा कि क्या दिक्कत है। वही आंटी के साथ हुआ। आंटी ने बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। कह रहे मैं तो सुबह ही मना करके गई थी कि आप जो है निकलना मत जब तक मैं ना हूं। तो मैंने कि मैं तो ऐसे से गया था और ये ऐसा हुआ है। सफदरजंग हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर ने बताया जी इसकी रेडियल हेड टूट गई। रेडियल हेड वो काम करती है जब हम किसी उसको लिफ्ट करते हैं वजन को, तो वो अटकती है, तो तब हम होल्ड कर सकते हैं हाथों में। डॉक्टर ने मेरे से बोला, कहना कि जी क्या करना है, अभी प्लास्टर कर दें या इसका ऑपरेशन करके इसको काट के निकाल दें। मैंने कहा जी आप बताओ, डॉक्टर आप हैं, एडवाइस आप करोगे कि आपने क्या करना है। वो कहने लगा जी चाहे 6 महीने बाद वो कराना आपको ऑपरेशन पड़ेगा, क्योंकि बिना निकले जो है ना ये हाथ जो है ना आपका कोहनी वाला ये जो है ना जाम हो जाएगा इसका, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो मैं कहा जी 6 महीने में इसको क्यों कबूतर की तरह पालूंगा मैं, सिंपल सी बात है, आज मैं पेन में हूँ, आज आपके सामने हूँ, तो जो करना है करो। उसने दो चार चीज पूछी कि ये हॉस्पिटल में नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपने जो लिखना है वो लिख दो, भाई लेके आ जाएगा। उसने लिखा, वो रेडियल हेड काटी मेरी, वो जो पीस था वो निकाला 1-1.5 इंच का। और जब उसको तो मैं वो कर रहा था, प्रोसेस में हील अप हो रहा था, तो उसके बाद जब डॉक्टर ने मेरे को एक एडवाइस किया था कि अब इस हाथ से आप जो है ना, कोई वो है जो आप जो है ना उसको होल्ड तो कर सकते हो, लटका तो सकते हो किसी वजन को, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कोहनी मोड़ के उसको नहीं उठा सकते। वो डॉक्टर की एडवाइस थी जो मेडिकल वाली है। उसके बाद जब रामलीला का वक्त आया, तो एक हनुमान जी का रोल था जो मेरे, जिनको मैं मानता था, जिनको मैं पूजता था, जो हर एक की अपनी आस्था किसी में होती है, और उनके रोल करता था, वो महसूस भी किया हुआ है। मेरे को किसी भक्त ने ये भी बताया था कि एक बार की आपके ऊपर हनुमान जी खुश हैं, तुम सिर ले लो। मैंने उनको बताया जब वैसे ही बिना करे सब ठीक चल रहा है, तो क्यों कुछ करना उसको मामला, मतलब उतनी सेवा से जब वो खुश हैं कि मैं उनका रोल करता हूँ और उसमें जो भी नियम है उसका पालन करता हूँ, तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्या लेना है अपने सिर में। तो रामलीला के दिन आए, तो एक केवट का और एक हनुमान जी का, दो ऐसे रोल थे जो फिक्स थे कि मैंने करने, और जब तक मेरी एब्सेंस ना हो या मैंने मना ना किया हो। तो उस बार भी जब दिन आए, तो बच्चे जो रामलीला के थे मेरे को लेके चले गए, क्योंकि हाथ के उसकी वजह से जो ना ये स्कूटर वगैरह को भी अवॉइड कर रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए इसके अंदर। वो लेके गए। जिस दिन हनुमान जी का रोल आना था, तो वो ब्लैंक था वो कॉलम, तो वो कहने लगे जी, कहने लगा रोल कर लो। मैंने कहा रोल तो मैं कर लूंगा, रोल की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले हमने जैसे रोल की में परफॉर्मेंस दी हुई है, उससे बेटर होता है तो स्टेज पे तालियां मिलती है, नहीं तो गालियां मिलती हैं। मतलब उससे नीचे लेवल पे नहीं, जो पब्लिक है उसको वो मान के चलती है। तो दो ऐसे रोल थे, जैसे एक बार अहि रावण के यहाँ से जब राम लक्ष्मण जी को वो लेके आते हैं हनुमान जी छुड़ा के, अहि रावण का वध करके, तो वो एक सीन किया था, एक बार हुआ था वो मेरा, कि ऑलमोस्ट मेरे वेट के दोनों, मतलब यानी मान के चलो कि मेरे से डबल वेट रहा होगा उनका, जितना मेरा वेट था उसके आसपास के वेट के दोनों थे अलग अलग। और मैंने उसको अहिरावण वध के उसमें उन दोनों को बैठ के कंधे पे बैठा कर मैं सीधा खड़ा हुआ था, और उसके पांव जो एक पोस्चर होता है कि उसका अहिरावण के एक पांव अहिरावण के उसके छाती पे रखा था। वो एक बार सीन हुआ था लाइफ में, उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ। तो ये मेरी ताकत नहीं है कि मैं अपने जैसे वजन के डबल, अपने से डबल वजन को मैं बैठ के और सीधा खड़ा कर पाऊं, ये उन्हीं की मेहर है, क्योंकि मैंने महसूस की ये चीज। तो मैंने उनको बोला एक तो वो रोल उस टाइम तो वो तो हो ही नहीं सकता, एक दूसरा जो मेजर था कि गदा चलाने का, राइट हैंडर हूँ, गदा चलेगा, इसकी डॉक्टर ने बोला इसकी वो चीज गायब है, जो कोनी में एक होल्डिंग वो है। मैंने कि बीच में अगर इसमें दर्द हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, तो बीच में हनुमान जी को रोल चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड था जब अहिरावण ये लक्ष्मण शक्ति लगती है, तो लक्ष्मण शक्ति के बाद में लक्ष्मण जी को हाथों में उठा के होल्ड करके स्टेज पे 3-4 चक्कर काटने होते थे, फिर एक साइड में खड़ा होना पड़ता था वैसे ही उस होल्डिंग पोजीशन में। और
पर्दा खुलने के बाद रामचंद्र जी के डायलॉग हुआ करते थे, रामचंद्र जी बोल देते थे, तब मैं जाके अंदर लिटाया करता था। उतने टाइम तक मैं उस उनको लक्ष्मण जी को जो है वो होल्ड करता था। तो मैंने कि एक वो सीन है जो मैं पहले करता था, अगर इस हाथ ने मेरा साथ नहीं दिया एज पर डॉक्टर, तो शायद फिर जो है वो सारी भद पिट जाएगी पूरी लीला की। लेकिन मैंने वही, जिसको हम मानते हैं वो हमारा पूरा साथ देता है, तो मैंने हनुमान जी को अपना एक नमन किया कि मैंने कि महाराज जो करना है आपने करना है। मैंने मेकअप कराया और स्टेज पे गया, पूरा गदा चलाया, हाथ में कुछ नहीं हुआ। जब वो रोल आया, लक्ष्मण शक्ति वाला रोल आया, तो जैसे मैं पहले करता था एज इट इज वैसे ही हुआ वो रोल। और इस राइट हैंड ने पूरा उतना ही साथ दिया जितना पहले दे। मैं मैंने मेरे को ये था कि जो सेवा है उसका उसका फल है, क्योंकि जब अच्छा कुछ होता है तो हम यही मान के चलते हैं हमारी धूपबत्ती अगरबत्ती लग रही है। और जब कुछ बुरा होता है तो हमसे यही होता है कि हमसे कोई चूक हो रही है, हमारी पूजा में, हमारी पूजा पाठ में कोई कमी है, कोई त्रुटि रह गई है, जिसलिए ये दुख हम झेल रहे हैं। पर वो तो कर्मों का लेख है, उन्होंने सुख देना है तो दुख भी कटवाने हैं, और वो करके ही कटेंगे। तो इसलिए तब तक था 95 तक। लेकिन जब 2006 में गया उसके बाद जो चीज मेरे को हुआ, तो मेरे को था कि उस समय भी जब गुरुजी अपने बारे में किसी को सुनवा देते हैं या किसी को बता देते हैं या कोई सत्संग में बुला लेते हैं, तो गुरुजी की जो कृपा है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर उसी दिन से एक्टिवेट हो जाती है, जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। और वो भले ही आया है नहीं आया है, गुरुजी को मानता है नहीं मानता, क्योंकि सारी संगत को वो चुन रहे हैं, और किसका कैसे कल्याण करना ये भी होगा। हमें तो सिर्फ भाव अपना जगाए रखना है और उन पे भरोसा बनाए रखना है, बाकी तो उन्होंने ही करना है। अब इसी जो लेटेस्ट जो मेरे साथ जो गुरुजी ने जो एक लाइफ एक्सटेंड की है, जिसको मैं मान के चलता हूँ कि 4 साढ़े 4 घंटे सेम स्टेट में रहना बंदे का। डॉक्टर भी जो उसकी डॉक्टर के जो वर्ड्स थे जो उनके मेडिकल लाइन के हिसाब से, तो वो भी इस चीज को सोच के था कि भाई कैसे वो पास ऑन हुआ। 90% मेल ऑलरेडी से जो वो हुआ है, पास हुआ है, मतलब उसके बाद सर्वाइवल हुआ है। तो वो डॉक्टर भी उस चीज को, उसने अपने शब्दों में जो बात की थी उसमें उसके शब्दों से भी ये लग रहा था कि वो इम्पॉसिबल चीज थी जो पॉसिबल। तो महाराज तो सबके लिए तैयार हैं, पर हम क्या तैयार हैं जो वो देना चाहते हैं उसके लिए? क्या हमने अपनी पात्रता को बढ़ाया है? क्या हम उस लायक अपने आप को बना पाए हैं? कितने ही हमें सबक सुनवाते हैं, उसके अंदर इतने गूढ़ ज्ञान है, अगर हम उसको पकड़ पाए जो वो हमें समझाना चाहते हैं, तो वो जो स्वर नर की परिभाषा है उससे ऊपर कहीं चले जाएंगे। और जो इस आत्मा की एक यात्रा है उसका जो समापन होना है, उसका जो एक तो पूर्णाहुति जो वाली जो बात है, वो तभी हो सकती है कि जब हम मालिक के कहे अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं, अपनी सोच को चलाएं, अपने जो रिश्ते हैं उनको निभाएं। क्योंकि रिश्ते कोई जो भी आपके संपर्क में आता है वो ऑल ऑफ सडन नहीं है। 140 करोड़ तो भारत में, दुनिया में पता नहीं कितने होंगे। हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसका पिछला हमारा कोई लेन देन है, या तो हमने उसको देना है या उसने हमारा देना। और यह है कि राजी खुशी अगर उस लेन देन को कर लेते हैं तो हो सकता है अगले जन्म का नंबर ही ना आए, क्योंकि जिसका आपने उधार चुका दिया, मतलब बैंक में आपने कर्जा लिया और बैंक आपने मैं ब्याज के वो चुका दिया, फिर बैंक आपको पूछने नहीं आएगा। बैंक तभी तक आपको पूछेगा जब तक आपके ऊपर कर्जा है उसका। और ऐसी वो है कि जब तक हमारे कर्मों का जो वो है बैलेंस रह रहा है, तब तक ही हमें ये बार बार आके उसको पूरा करना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जैसे शब्द में बताया है कि एक साधु थे, अपने ध्यान में बैठे थे, चोर उसके कुटिया के सामने से गए, उन्होंने एक बोला कि अगर आज अच्छा हाथ लगा तो हम उसका आधा हिस्सा या जो भी हिस्सा है महाराज को दे देंगे। वो गए उस दिन, उन्होंने को राजमहल में घुसने का मौका मिल गया, अच्छा हाथ लगा। साधु जी को पता नहीं है, लेकिन वो अपने वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार वो जो चुपचाप एक पोटली बना के और उनकी कुटिया में रखे चले गए। साधु जी को ज्ञान में नहीं है, उनके संज्ञान में भी नहीं है, ना उन्होंने कोई बात की उनसे, ना उनसे कोई वचन दिया। लेकिन जब सुबह जाग हुई, पता लगा कि चोरी हुई है, चोर के लिए ढूंढते हुए गए, ढूंढते हुए साधु की कुटी तक पहुंच गए निशानों के हिसाब से। और कुटी में जैसे ही देखते हैं तो साधु तब भी ध्यान में है, और साथ में पोटली रखी है। जब पोटली खोली तो देखा सारी जो राजघराने से, जो राजमहल से जो चीज चोरी है उनमें से है वो। उन्होंने देखा ना सोचा, सीधा उठाया और लेके चले गए राजा के पास। अब राजा ने देखा कि साधु भेष है उसका और इतने माड़े कर्म की चोरी करता है, तो उन्होंने उसकी सफाई भी नहीं ली, साधु से पूछा भी नहीं ये क्या किया तूने, किया कैसे किया, या तेरे बाकी साथी कौन है, तू कैसे किया। उन्होंने सीधा एक राजा के उसमें आया कि नाम का साधु है और कर्म इसके ऐसे हैं, तो उसको सीधे फांसी की सजा दे दी। ये फांसी के दिन तय होना तय था कि इस दिन फांसी होनी है। वो एकांत में बैठा था, मालिक से लो लगाई उसने कि मालिक मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए हैं और मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी ये सजा, मेरे को फांसी की सजा मिली। तब आकाशवाणी हुई, आवाज आई, ये 100 जन्म तो तुमने देख लिए हैं, 101वां जन्म और जाके देख, एक जन्म और पीछे चला जा। जब एक जन्म पीछे गया तो उसने देखा कि जो देसी कीकर का कांटा होता है उससे वो एक कीड़ा है, वो उसको बेंध रहा है, बच्चा है 5 साल का और वो उसको बेंध रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं, उसका खेल हो रहा है। कह रहे ये उसकी सजा है। 5 साल का बच्चा जिसने ना दुनियादारी सीखी है, ना पढ़ाई लिखाई सीखी है, ना कुछ सिखाया है, ना उसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन उस कर्म का भी 100 साल तक तो उसके अच्छे जो भक्ति भाव है, जो कैसे कह लो 100 साल तक वो पास ऑन होता रहा, चलता रहा। लेकिन 101वें जन्म में जाके उसको उस कर्म ने पकड़ा कि उसका भुगतान उसको करना है। तो जब कर्मों का बिना दिए किए भुगतान नहीं हो सकता, तो उसका भी नहीं हो सकता, तो हमारा भी नहीं हो सकता। हो सकता हम पूजा पाठ अच्छा करते हो,
हो सकता है हमारी अंदर से काफी कुछ हो गया, लेकिन जो पिछला किया है, जैसे कर्जा कर्जा हर हालत में चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे कर्मों का है, अगर कुछ ऐसा कर्म किया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो उसको वापिस तो उसको करना ही करना है। और ब्याज भी कई दफे इतना महंगा हो जाता है कि वो इंसान देते देते सारी जिंदगी है, कई जन्म बीत जाते हैं, पर उसका ब्याज ही नहीं दे पाता, मतलब मूल तक ही नहीं पहुंच पाता। कई दफे ऐसे हमारे कर्म होते हैं। तो हम तो गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी ने बुलाया है, क्योंकि अभी मैंने वही था, मेरे को था कि मैं तो तैयार था जाने के लिए भी। हर दिन हर घड़ी मेरे को है कि जिस दिन जिस घड़ी लेना हो, मैंने कहीं कोई चीज कोई सोच कि मेरे ये बाकी रह गया दुनिया में, या मेरा कुछ रह गया, मैंने कभी अंदर वो, जब मैंने देख लिया मौत के साक्षात दर्शन किया और महाराज ने बचाया, वो दिन से तो मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया। जो वो करेंगे तो ठीक है, जो उनका आदेश है वो ठीक है, पर मैं ये सोचूं कि ये मैं करता हूँ, क्योंकि करता कोई और है। हम जरिया हैं, उन कर्मों को काटने का भी जरिया है। क्योंकि इसमें भी था, जब बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, एक बार फंक्शन की सेवा कर रहे थे, तो फर्श जो था, जो पत्थर था जो फर्श का, वो काफी गंदा था, उसमें दाग थे बहुत सारे। तो काफी हमने कोशिश की, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, जो तरीके हमको आते थे उनको छुड़ाने के, दाग वो नहीं छूटे। तो हमने अंत में माली अंकल से बोला, मैंने अंकल ये दाग छूट नहीं रहे, फंक्शन आ रहा है, तो अब जितनी सजावट या जितना कुछ होता है उस समय नहीं होता था, तो फर्श पे मैंने कि ये बड़े बुरे लग रहे हैं। तो माली अंकल ने बोला जी ये तो गुरुजी से पूछना, हमने बोला था कि मशीन चलवा दो, इसकी थोड़ी घिसाई हो जाएगी तो ये साफ हो जाएगा। तो माली अंकल ने बोले तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो दोपहर को गुरुजी के पास गए, और वापिस जब आए तो हमने पूछा हाँ जी वो मशीन के बारे में क्या बोला गुरुजी ने। तो कहने लगे नहीं, गुरुजी से मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे संगत कह रही है कि काफी दाग हो रहे हैं, तो मशीन चलवा दें। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, संगत से बोलो वो खुद ही साफ करेंगे। हमने फिर कोशिश की, साफ नहीं हुई। फिर हमने माली अंकल को बोला, माली अंकल को बोला कि अंकल ये तो साफ नहीं हो रहे, तो गुरुजी से बोल दो ना कि मशीन चलवा देंगे। अंकल फिर गए, फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी ने फिर वो रेस्पॉन्ड दिया, नहीं संगत से बोलो, संगत आप साफ करेगी। तो हमने एक एमवे वाला बुलाया था, वो अपना कोई प्रोडक्ट लेके आया था, और उसने बाहर जो शिव मूर्ति जो बाहर स्थापित है कमल के, उसमें वहां बैठ के 20 मिनट आधे घंटे पूरे प्रवचन दिए कि समुद्र के जहाज से बना हुआ है, बहुत हुए है। और लेकिन जब उसने अप्लाई किया उन दागों पे, तो वो नहीं छूटे दाग। तो वो बड़ा परेशान, कहने लगा जी इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सब जगह काम करता है, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। वो चला गया अपना पिटारा उठा के। हमने फिर माली अंकल को बोला, मैंने अंकल ये वो तो बुलाया था, वो भी फेल हो गया, अब क्या करें इसको, तो ये छुड़ाने के लिए मशीन चलाने के लिए बोला ना गुरुजी से। वो फिर गए जब गुरुजी के पास में, तो वापिस जब आए तो हमने पूछा हाँ गुरुजी ने क्या कह रहे हैं मशीन का। तो गुरुजी ने जो उनको हमें बताने के लिए बोला, गुरुजी ने बोला कि संगत से जाके बोलो कि ये सब तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा दो। हमारी 2-3 बार की कोशिश में एक भी दाग हमसे नहीं छूटा था, और गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब तुम्हारे दाग है, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। तो हम जितनी संगत सेवा में थे, हमने पूरी मतलब लेट लेट के भी पता नहीं कितने कर्तव्य हमने किए, लेकिन वो दाग नहीं छुटा। एट लास्ट उसमें मशीन चलानी पड़ी। तो हमारे कर्म इतने भी माड़े हैं कि हम अपनी 100% कोशिश करने के बाद भी जो ना उनसे पीछे नहीं छुड़ा सकते, बशर्ते कि मालिक की कृपा में उनकी ब्लेसिंग साथ में हो जाएंगी, उनका सर पे हाथ होगा, तो हम उनको छुड़ा पाएंगे, नहीं तो जन्म दर जन्म जो है ना हम घिसते चले जाएंगे, लेकिन वो दाग नहीं छुटे। एक बार ऐसे हम सर्दियों के दिन थे 2006 के, किचन में हम बुधवार को सेवा किया करते थे, बड़े बड़े बर्तन वगैरह वो साफ किया करते थे, मतलब पूरे अच्छे तरीके से, और उनको पोंछ पोंछ के कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ के तब ड्राई करके रखते थे, पूरा किचन वगैरह करते थे। हर बुधवार का था, क्योंकि थर्सडे से लेकर और संडे तक जो है ना वहाँ लंगर सेवा होती थी, तो उस बीच में तो वो मौका मिलता नहीं था, तो हमने बुधवार का रखा हुआ था दोपहर बाद का। तो शाम को कितने टाइम हो, तो सर्दियों के दिन थी, अच्छी सर्दी थी, मतलब आदमी हाथ पानी में डालेगा तो उसको काफी ठंडा लगता था। तो जैसे बोलते हैं कि भिखारी को मान की और सेवक को आराम की अगर वो इच्छा करेगा वो दुख पाएगा। तो एक हमारे बीच में एक संगत थी, वो कहने लगे कि अंकल एक काम करते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, ठंडा पानी काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो पानी गर्म कर लेते हैं, और गर्म करके जो है फिर वो थोड़े रिमेन्स जो है वो भी छूट जाएंगे, जो चिकनाहट वगैरह है, और वैसे भी थोड़ा ठीक रहेगा, कंफर्टेबल होता है। ये हमारे बीच में बात हो रही है किसी तीसरे की, मैंने उनको मना किया, मैंने कि सिलेंडर पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, तो यहाँ भी सिलेंडर चल रहा है, और 11 नंबर में भी सिलेंडर का काम है, तो सिलेंडर तो जो सेवा के लिए आता है लंगर के लिए, उसी के लिए रहने दो, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, थोड़े टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन गर्म पानी करने की जरूरत नहीं। हमने गर्म पानी नहीं किया, लेकिन शाम को ही माली अंकल आए, और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बोला है कि जिस संगत को सेवा में ठंड लग रही है वो घर बैठे। मतलब वहां तक भी वो ध्यान रखते हैं कि हमारे बीच की बात, जिसमें माली अंकल दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई हमने किसी से कुछ कहा, ना माली अंकल से ये भी पूछा कि क्या हम गर्म पानी कर लें ना कर लें, लेकिन हमें रेस्पॉन्ड दे दिया शाम तक कि जिसको ठंड लग रही है लगती है उसमें, और वो अपना घर बैठे मतलब सेवा में। ऐसे बस सर्दियां हो रही थी, गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, उसके बाद की बात है। ओपन में हैंड वॉश होता था पहले, बाल्टी में जल लेके और नीचे वो रखते थे, बाल्टी में जल लेके और नीचे जो है ना वो रखते थे बड़े बड़े, जिसके अंदर हैंड वॉश कराते थे। तो सर्दियों के दिन थे, बहुत अच्छी सर्दी थी, पूरा फर्श बिल्कुल ठंडा चिल्ड होता था बड़े मंदिर में। तो एक अंकल आए नीचे से, जब लंग बेसमेंट में जो गुरुजी का लंगर हॉल है, वहां से अंकल आए, हैंड वॉश किया, तो उनको लगा काफी ठंडा था, तो मेरे से कह लगे कि अंकल ये आंटियां नीचे फर्श पे हैं, एक काम करो इनको जो ना पटरी
या कुछ ऐसा लाके दे दो जिससे कि इनको जो है ना ठंड ना चढ़े नीचे से। मैंने मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन नेक्स्ट उसमें जो है ना उन्होंने लाके दे दी वो पटरियां। अब जो उन्होंने लाके दे दी तो मैंने भी उन आंटियों को नेक्स्ट सेवा में उनको बोल दिया भाई ये पटरियां हैं, तो जब सेवा करो तो इनके ऊपर खड़े हो जाना। मैं इधर उधर अपने सेवा के लिए, क्योंकि जो जल प्रसाद का उधर कई कई उसमें वो रहता था सेवा के लिए, तो मैंने जब देखा कि संगत आई नीचे से निकल के, और वो हैंड वॉश कर रही है, और वो आंटियां पटरी एक साइड रखी है और वो आंटियां नीचे खड़ी है। अब मैं उनको बोला, मैंने कि आंटी ये इस पे ये पटरी दी है अंकल लाके, इस पे खड़े हो जाओ। वो कह रहे नहीं अंकल, इस पे पटरी पे ठंड लग रही है। मैंने कहा है, फिर हाँ पटरी पे ठंड लग रही है, नीचे ठीक है। तो उनको लगा कि मेरे को विश्वास नहीं होता, तो उन्होंने मेरे को बोले अंकल हम वैसे नहीं कह रहे, आप देख लो। तो मैंने देखा वाकई में जहां वो खड़े थे वो एरिया गर्म था, और जहां पटरी पे खड़ा हुआ तो वो ठंडा था। मतलब ये सोच की बात है कि आप सेवा में क्या अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये महाराज के हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर मैं वहां जैसे इधर उधर घूम रहा था, तो वो जहां सेवा का पॉइंट था वहां से मैं बड़े हॉल की तरफ गया, जो पीछे एक सेटी सी बनी हुई है, उधर तक गया मैं गया। और जब मैं वापस आया तो मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे सेवा के पॉइंट से मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ तो ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं वापस आ रहा हूँ तो ये इधर ये गर्म होता जा रहा है। तो वही अंकल नीचे से लंगर लेके आए और आके देखा, उन्होंने वही सीन देखा कि आंटी अलग है और पटरी अलग है। तो मेरे से कहने लगे अंकल इनको बोला ना ये पटरी पे वो है, ठंड का टाइम है। तो मैंने बोला कि अंकल उस पे पटरी पे ठंड लगती है, तो वो हंसने लगे। मैंने कहा अंकल वैसे नहीं, मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा है। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा आप देखो, तो एक आंटी को हटाया तो देखा नीचे खड़े हैं तो गर्म है और ऊपर पटरी ठंडी है एकदम। फिर मैंने उनको बोला अच्छा एक काम करो, बड़े हॉल की तरफ जो है ना जाओ उधर से, फिर वापस आना। तो वो गए और वापस आए। मैं कहा क्या महसूस हुआ, कुछ महसूस किया आपने? कहा हाँ। मैंने कि क्या? कह लगे जैसे जैसे मैं इस सेवा से दूर होता जा रहा हूँ वैसे वैसे ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं वापस आया तो इधर ये गर्म आ गया। तो मैंने इसलिए गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी सेवा बख्शते भी हैं और कराते भी हैं। उन्होंने कैसे सेवा लेनी है किससे और किस तरह से उसको परफॉर्म करानी है वो उन्हीं को पता है। तो उसमें हम अपने हिसाब से जो ना जो कैलकुलेशन है, हमारी कैलकुलेशन हमेशा फेल होंगी, वो कभी कामयाब नहीं होंगी। और ऐसी ऐसी सेवाएं गुरुजी ने जो बख्श के कराई हैं, जो हमारी आईक्यू, हमारी सोच मतलब कभी वो नहीं हुआ।